हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ng फॉर डायरेक्टरी जिसका नाम है फॉर लूप। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो या कोई अनदर कोई लैंग्वेज होती है, तो उसमें लूप तो सभी में होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक लूप है फॉर लूप, और ये फॉर लूप का कुछ अलग तरीके से काम है और वो वर्क सारा का सारा एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इससे पहले स्विच केस और इफ़ एल्स का स्टेटमेंट का कंप्लीट कोर्स आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नहीं देखा तो देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्राउज़र पे मैं रन करा दूँ लोकल होस्ट 4200, जिससे कि आपको यहाँ पे दिख जाए फॉर लूप ng फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, ng फॉर डायरेक्टिव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली और साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले अपने एडिटर पे आते हैं और एडिटर पे यहाँ पे दो फाइलें ओपन हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस एंड ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर हमने सिर्फ दो फाइलें इसलिए रखता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं नेम, और यहाँ पर नेम मैं एरे के फॉर्म में लेता हूँ और मल्टीपल नेम लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिया आशीष, टेस्टी कोडीज, अभिषेक, अनुभव। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 नेम लिए हैं। ठीक है, इन चारों नेम को मुझे डिस्प्ले कराना है ng फॉर के थ्रू। ng फॉर डायरेक्टरी बेसिकली मैंने डायरेक्टरी के बारे में बता चुका हूँ, अब बस मुझे फॉर लूप समझाना है कि इसमें फॉर लूप वर्क कैसे करता है। तो सिंपली इधर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक h2 टैग लेता हूँ और इसमें टाइप करता हूँ नेम लिस्ट, सेव कर देता हूँ। अभी मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, अभी आउटपुट पे आपको सिर्फ नेम लिस्ट दिख रहा होगा और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराने के लिए मैं कई चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे यूएल टैग यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली टाइप करूँगा यूएल, जिसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एलआई टैग। एलआई टैग के साथ साथ यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ng फॉर डायरेक्टिव। यहाँ पर सिंपली पास करूँगा ng फॉर इज इक्वल टू लेट। लेट बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे HTML में सोचो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ लेट डेटा ऑफ नेम। ठीक है, इसका काम ये हो रहा है कि एक वेरिएबल में ले रहा हूँ डेटा नाम से, किस में डेटा आएगा, किससे, नेम से डेटा इसमें आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरपोलेट कराऊंगा उस डेटा को जो भी मैं जिसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा और मैं यहाँ पास कर दूँगा डेटा। तो यहाँ पे डेटा आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि इनपुट एक्सपेक्टेड कीवर्ड स्ट्रिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लेट। ठीक है, तो इसको ये एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, लेट इन समथिंग समथिंग में ये कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, सेव करता हूँ अभी और यहाँ पे आता हूँ। हमने यहाँ पे नेम पे ये सारे के सारे डेटा ले रखे हैं। अब इस नेम के बिहाफ पे मुझे यहाँ पर लिस्टिंग करानी है। ठीक है, तो स्टार इससे तो हो नहीं रहा, तो हम इसको दूसरे तरीके से ट्राई कर लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं इसको और एक बार ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे जैसे आते हैं देखें आशीष, टेस्टी कोडीज, अभिषेक, अनुभव। बेसिकली वो एरर नहीं था, हमारा फाइल सेव नहीं हो पाया था, ये वाली TS वाली। ठीक है, तो TS वाली फाइल सेव ना होने के कारण वो नेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि किस में वेरिएबल कौन सा डेटा हम नेम में होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेम को समझ नहीं पा रहा था, तो ये समझ नहीं पा रहा था लेट वेरिएबल किसके मतलब किसका डेटा किस में मैं होल्ड करूँ। तो इस तरीके से लिस्ट हम दिखा सकते हैं ng फॉर डायरेक्टिव के थ्रू। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ पे सिंपली देता हूँ यूज़र्स। बेसिकली इसको मैं एज ए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैंने एरे बनाया, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में मैंने पास किया नेम और यहाँ पास किया आशीष एंड
कॉमा करूँगा और यहाँ पास करूँगा एज कोलन 28। तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल, बहुत डमी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ 4 टाइम पास किया, सेम यही नेम उठा लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे दे देता हूँ 29, 27। इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैं दे रहा हूँ 30 और यहाँ इसको कॉपी किया, इस नेम को यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे दे दे रहा हूँ 25, ठीक है। बेसिकली मैंने 4 डेटा लिया हूँ, 4 यूज़र्स को लिया हूँ और नेम लिया, नेम के साथ एज डाला उसका। अब इसको मुझे ng4 के थ्रू रेंडर कराना है अपने ब्राउज़र पे। सो सिंपली यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक HR टैग लेते हैं जिससे हॉरिजेंटल रो क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक h2 टैग और लेते हैं और यहाँ देते हैं यूज़र लिस्ट वाया टेबल, डेटा टेबल, ठीक है। एक मैंने डेटा टेबल रखा है, उस डेटा टेबल में हमारा सारा डेटा है और इसका आउटपुट अभी दिखा देते हैं। अभी सिर्फ यूज़र लिस्ट वाया डेटा टेबल लिखा है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टेबल टैग, तो यहाँ सिंपली हम पास करेंगे टेबल टैग आ गया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे टी हेड और टी हेड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं TR टैग। TR टैग के अंदर होता है TH टैग। TH हमारा जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैन्युअली पास कर देता हूँ TH और इस TH में मैं पास करूँगा नेम और एक और डेटा मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एज। बेसिकली इन दोनों पे मुझे डेटा इंटरपोलेट कराना है। यहाँ TH ख़त्म हो जाएगा तो अब यहाँ से T बॉडी स्टार्ट होगी, तो मैं यहाँ सिंपली पास कर रहा हूँ T बॉडी। डेटा लोड नहीं हो पा रहा, आई थिंक काफ़ी लोड होने के कारण। यहाँ मैंने लिया T बॉडी के अंदर मैं फिर से लूँगा TR और TR के अंदर मैं पास करूँगा TD। अब TD के अंदर मैं पास करने वाला हूँ डेटा। अब डेटा पास करने से पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल TR पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा ng फॉर इज इक्वल टू लेट। फिर से मैंने एक वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल के अंदर सारा का सारा डेटा मैं होल्ड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लूँगा यूज़र ऑफ, यहाँ पे क्या क्रिएट किया हूँ यूज़र्स, मैंने यूज़र्स लिख दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा मैं पास करूँगा, सपोज़ मैंने यहाँ पास किया यूज़र डॉट नेम, तो अब क्या होगा, यूज़र का नेम प्रिंट करेगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पास कर दूँगा एज। सेव कर दिया। अब मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको। एक सिंपल सा टेबल क्रिएट हो गया होगा, देखो ये टेबल क्रिएट हुआ और इस टेबल में नेम है, एज है, नेम के नीचे नेम आ रहा है और एज के नीचे एज आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा टेबल को या कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को आप डेटा टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। और फॉर लूप का काफ़ी इम्पोर्टेंस ही है अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में, जहाँ पर मल्टीपल टाइम डेटा आता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं, डेटा के अंदर डेटा आता है, तो उसको फॉर लूप के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो उस केस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरीके से कम्युनिकेशन कराते हैं, हम उस पर वर्क करने वाले हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।